हेलो एवरीवन, आप सभी का इंटरनेशनल एकेडमी में स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने आज एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इस टॉपिक का नेम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले मैं आपके सामने रिफ्रैक्शंस को एक्सप्लेन करता हूं, फिर बाद में डेफिनेशंस बताऊंगा। आप जरा फिगर को ध्यान से देखिए। ये एक सरफेस है जो मीडियम को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कौन कौन सा मीडियम है? एक आपका ये मीडियम हो गया वाटर और ये मीडियम हो गया एयर। मैं आपको बताऊं कि जब भी रे ऑफ लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंटर कर रहा होता है, अगर कोई भी लाइट मीडियम चेंज करता है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम में ट्रेवल कर रहा होता है, तो वो रे ऑफ लाइट जो होता है वो अपने स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं करता है, वो बेंड हो जाता है। और बेंड कैसे होता है? वो कुछ इस तरीके से बेंड हो जाता है। तो ये जो आपका लाइट का बेंडिंग हुआ, इस बेंडिंग फिनोमिनन को ही हम लोग, इस बेंडिंग का जो रीजन है, बेंडिंग जिसके कारण हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। दूसरा कंडीशन भी हो सकता है, अगर मैं वाटर को ऊपर रख लेता हूं और नीचे एयर है और ये H2 है, तो रे ऑफ लाइट अगर वाटर से ट्रेवल कर रहा होता है और वो एयर में ट्रेवल करता है, तो एयर में एंटर करने के बाद क्या होता है, इसको जाना चाहिए था स्ट्रेट, बट ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं करता, वो कुछ ऐसे बेंड कर जाता है। तो ये जो आपको दो फिगर दिख रहा है, इस दोनों फिगर में जो भी आपको एक्टिविटी दिख रहा है, लाइट के बेंड होने का जो रीजन है, लाइट जो बेंड हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा रिफ्रैक्शन क्या होता है। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रेवल करता है तो वो बेंड हो जाता है, वो अपनी पाथ को चेंज कर लेता है, इट चेंज देयर पाथ, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। तो चलिए अब इसका डेफिनेशंस लिखते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस फिगर को भी नोट कीजिएगा, मैं इसके डेफिनेशंस को नोट करता हूं, लिखता हूं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes when a ray of light passes from one medium to another medium, then it changes their path. Change their path or bends from their original path. This phenomenon is known as refraction of light. तो आप इस फिगर को बनाइए और यह आपका रिफ्रैक्शंस का डेफिनेशन हो गया। अब मैं एप्लीकेशंस बताता हूं, रिफ्रैक्शंस के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, इसके क्या क्या लॉ होते हैं। सबसे पहले लॉ चलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं उम्मीद करता हूं आप इसे नोट कर लिए होंगे, मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब आता है हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आप थोड़ा रिमेंबर कीजिए, हम लोग एक और लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
अगर आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस याद होगा तो आपको रिफ्रैक्शन समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो सबसे पहले मैं फिर से एक फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप जरा ध्यान से देखिएगा। ये अलग अलग मीडियम है दो, एक H2O है और इधर एयर है। मैंने अभी आपको बताया था रिफ्रैक्शंस में होता है क्या है, जब रे ऑफ लाइट मीडियम चेंज करता है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट बेंड्स और चेंज देयर पाथ। तो ये वाला जो एंगल होता है इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। इसके पहले हम लोग पढ़ते थे इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल, क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन होता था, लाइट का रिफ्लेक्शन होता था। इस जगह पे क्या हो रहा है, लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा सा रिमेंबर कर लेते हैं। लाइट इधर से आया, ये आपका नॉर्मल हुआ और इधर बेंड कर गया, ये एंगल आई हुआ और ये एंगल आर हुआ। तो ये जो है आपकी वैल्यू, हमने इसको कैसा डिफाइन किया था, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर एट द सेम पॉइंट। सेम उसी तरीके से इसमें होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये आपका कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। ये आपका कौन सा रे है, रिफ्रैक्टेड रे, और ये आपका हो गया नॉर्मल। आपके यहां पे लिखा हुआ एंगल आई, इस फिगर के लिए एंगल आई क्या है, इंसिडेंट एंगल, और ये जो है आपका आर, एंगल आर जो है वो शो करता है रिफ्रैक्टेड एंगल। ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया और ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया। और क्या मैंने बताया था, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस आर इक्वल टू ईच अदर, आर ऑलवेज इक्वल भी कह सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसी के आधार पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस देखते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस का फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, all are at same point on the same plane। आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया, एंड नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल हो गया। ये तीनों जो है ये आपका एक प्लेन हो गया। ये प्लेन क्या कर रहा है, दो मीडियम्स को डिवाइड कर रहा है। तो ये जो दोनों तीनों जो है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों का तीनों एक ही सरफेस के एक ही प्लेन पर अवेलेबल है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए सेकंड पार्ट में हम लोग रिफ्लेक्शंस में क्या पढ़े थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होता है। यहां पे क्या होगा, देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है इक्वल होना, ये एंगल जो है वो मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। इन दोनों का अगर कंपेयर करेंगे तो एक ज्यादा है और एक कम है। तो इसलिए क्या होता है, इन दोनों एंगल का जो साइन वैल्यू है, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो सेकंड पार्ट क्या आता है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका सेकंड पार्ट होता है, ऑलवेज कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो ये आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, सॉरी, ये आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस के कुछ एप्लीकेशंस को पढ़ता हूं। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट देखिए क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो आपका फिगर है, इस फिगर से क्या पता चल रहा है, आपके पास दो मीडियम है और दोनों मीडियम में कुछ डिफरेंस है। ये रेयर मीडियम है, डेंसर है। एयर को हम लोग रेयर कहते हैं और वाटर को डेंसर। तो एक रेयर मीडियम है और एक डेंसर मीडियम है। आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। यह कंडीशन क्या है, when ray of light enters from rare to denser then it bends towards normal। जब भी रे ऑफ लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम को ट्रेवल करता है, मीडियम को चेंज करता है, तो वो अपनी पाथ को चेंज कर लेता है, यानी बेंड कर लेता है। और बेंड किधर करेगा, तो टुवर्ड्स नॉर्मल। कब टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगा। तो चलिए लिखते हैं, when ray of light passes from rare to denser medium, when ray of light passes from rare to denser medium, then it bends towards नॉर्मल। तो ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन हुआ। सेकेंड एप्लीकेशन चेक करते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन में क्या होता है, इसका रिवर्स। अब आप समझ लीजिए, आपकी जो लाइट है वो डेंसर टू रेयर जा रहा। तो जब डेंसर टू रेयर जाएगा तो मैंने एरो का साइन चेंज कर दिया। अब ये इंसिडेंट नहीं रह गया और ये रिफ्लेक्टेड नहीं रह गया, चेंज हो गया, नेम चेंज हो गया। रिफ्लेक्टेड जो था वो आपका इंसिडेंट बन गया और ये आपका बन गया रिफ्रैक्टेड। तो देखिए, जब लाइट वाटर टू एयर ट्रेवल कर रहा है, डेंसर टू रेयर में अगर ये ट्रेवल कर रहा है, तो क्या हो रहा है, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो रहा है। तो ये आपका एप्लीकेशन नंबर 2 हो गया। तो चलिए सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन 2, when ray of light enter from denser medium to rare medium, when ray of light enters from denser to rare medium, then when ray of light enters from denser medium to rare medium, then it bends away from नॉर्मल। तो ये आपके 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं लाइट रिफ्रैक्शंस की। तो ये आपका लाइट रिफ्रैक्शंस के एप्लीकेशंस कंप्लीट हुए हैं। आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। तो बच्चों, ये आज के लिए टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट डे मैं आप लोगों के साथ नए टॉपिक के साथ आऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।